हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडूज पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन सीट 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। अब आप लोग के एग्जामिनेशन नज़दीक हैं और आप लोग डेली जो है इस प्रकार के मॉडल सेट का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक पैसेज आप लोग देख रहे हैं, योगा से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आगे के एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, क्या बोलता है देखिए, पैसेज को समझिएगा, फिर आंसर करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। योगा इज़ द एंशियंट इंडियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। ठीक है, योगा जो है प्राचीन भारतीय एक पद्धति है जो कि किसी भी व्यक्ति को फिट और उसके दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। ठीक है। इट इज़ बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। ये क्या है? सिस्टम है कैसा? सेल्फ ट्रीटमेंट, यानी अपने आप से अपने का इलाज करना। अकॉर्डिंग टू द यौगिक व्यू, यौगिक व्यू के अनुसार डिजीज, डिसऑर्डर एंड एलिमेंट्स, यानी किसी प्रकार की बीमारी, कोई परेशानी वगैरह, आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग। ठीक है, ये सब जो है हम लोग जो गलत तरीके से जीवन यापन करते हैं, गलत बैड हैबिट्स रखते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, सही ज्ञान नहीं रखते हैं, और अनसुइटेबल फूड या फिर उपयुक्त भोजन नहीं करते। ठीक है। द डिजीज आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ ए शॉर्ट ऑफ प्रोलॉन्ग मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम सिंस द रूट कॉज ऑफ ए डिजीज लाइज इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसलिए पूरी तरह से बोल रहा है कि यदि आप में कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। ठीक है। फिर क्या बोलता है? इट्स क्योर ऑल्सो लाइज इन करेक्टिंग द मिस्टेक्स बाय द सम इंडिविजुअल हिमसेल्फ। और उसका इलाज क्या है कि जो आप जो मिस्टेक कर रहे हो उसका खुद से उपचार करो। द योगा एक्सपर्ट शोज ओनली द पाथ। योगा के जो एक्सपर्ट होते हैं वो सिर्फ रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं। एंड वर्क्स नो मोर देन एज ए काउंसलर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? एक काउंसलर के रूप में कार्य करते हैं। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेस दीज स्टेप्स। और एक तरह से बोलिए तो ये योगिक प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें शामिल है? नेमली प्रॉपर डाइट, जैसे सही भोजन लेना, संतुलित भोजन जिसको बोलते हैं। प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस, सही तरीके से सही समय पर योगा करना। एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स अबाउट द सेल्फ, और अपने आप में सभी सही समुचित जानकारी रखना। ठीक है। क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कॉजेज डिजीज, एलिमेंट्स एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, किस वजह से जो है हमें डिजीजेस होते हैं, बीमारी, परेशानी वगैरह होती है? बैड हैबिट, लेवरफुल जॉब्स, एक्सरसाइज या गुड डाइट। तो इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, बैड हैबिट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज योगा रिलाई ऑन एंटायरली। पूछ रहा है कि योगा पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट, गुड डाइट, एफर्ट ऑफ पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। ये रहा ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, एफर्ट ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट जो एफर्ट करता है अपने आप को ठीक करने में। ठीक है। थर्ड, हाउ डज ए योगा एक्सपर्ट वर्क। योगा एक्सपर्ट कैसे काम करता है? तो हमने बताया था काउंसलर की तरह। ठीक है। नेक्स्ट 4, विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट। इनमें से योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस, प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको नॉट पूछ रहा है। ठीक है, कौन नहीं है? दैट इज प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सुइटेबल मीनिंग ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इज। प्रोलॉन्ग्ड का उपयुक्त मीनिंग क्या है? दैट इज एक्सटेंडेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, कम टू द नेक्स्ट पेज। योगा इज द डैश इंडियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। ठीक है, योगा इज द एंशियंट, प्राचीन। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 12 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। नीचे लेटर के लिए देखिएगा ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों को करेक्ट वर्ड जो है फिल करना है। ठीक है। मोराबादी रांची 11 दिसंबर 2024। माय डियर श्याम, आई हैव नॉट हर्ड। ठीक है, 7 का यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का हर्ड। लॉन्ग टाइम, yesterday आई गॉट ए लेटर फ्रॉम रमेश। ठीक है, 8 में हो जाएगा गॉट।
ऑप्शन नंबर ए। फ्रॉम रमेश इन दैट ही, उसमें वो क्या किया है, हैज़ रिटन, ये वाला सी, हैज़ रिटन अबाउट यू दैट दिस डेज यू हैव बिकम ए बुक वॉर्म, तुम किताबी कीड़े बन गए हो, यू डू नॉट टेक केयर ऑफ, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ऑफ योर हेल्थ, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है, मतलब आपका भाई जो है बुक वॉर्म यानी किताबी कीड़ा बन गया है, खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खेल कूद नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, यू नो ए पॉपुलर प्रोवर्ब, आप एक फेमस प्रोवर्ब सुने होंगे, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, सो यू शुड टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है, इसलिए स्कूल एक्टिविटीज़ में भाग लो 11 नंबर में, किस लिए, टू कीप ए गुड हेल्थ, ठीक है, किस लिए, तो अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए, ठीक है, 11 का सी। यू मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी एंड एक्ट अकॉर्डिंग, हो गया। अब आते हैं 30 नंबर, ए टाइगर वॉज डैश बाय राम, ठीक है, तो 30 नंबर का हो जाएगा ए टाइगर वॉज किल्ड, ऑप्शन नंबर बी। 14 come to the next page, he is dash that he cannot go out, he is so weak, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 15 he dash swim across the river, ठीक है, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, he can swim across the river। the passive voice of he wrote a letter is, he wrote a letter का पैसिव फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, a letter was written by him। नेक्स्ट 4 देखिएगा, यहाँ पर फिर आप लोगों का पैसेज आया है टी फ्रॉम असम से, और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं। क्या बोल रहा है, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय जो है पहली बार चाइना में पिया गया, राजवीर एडेड बताता है एज फार बैक एज 2700 BC, ठीक है, कितना पीछे, 2700। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, यहाँ तक कि जो शब्द हैं चाय चीनी वगैरह ये सब चाइनीज़ वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और यूरोप में 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में चाय आया, एंड वॉज ड्रंक एज मेडिसिन देन ए बेवरेज, ठीक है, और उसको एक मेडिसिन के रूप में नहीं बल्कि एक पेय पदार्थ के रूप में, सॉरी मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता था, ना कि बेवरेज के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है इससे रिलेटेड, वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक, टी सबसे पहले कहाँ पिया गया, तो चाइना में। 18 व्हेन डिड द टी कम टू यूरोप, टी कब आया, इन द 16th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर 19 फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स के लिए पैराग्राफ में एक वर्ड है जो इसको इंगित करता है, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स क्या हो जाएगा आप लोगों का, सेंचुरी, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ की आस लगाए रखा था, रेन, कॉइन, गोल्ड, रेन का, ठीक है। 20 हेमलॉक इज़ ए पॉइजनस ट्री, हेमलॉक जहरीला पेड़ है, पौधा, अमलतास का। 22 व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, सीगुल किस चीज़ से डर रहा था, तो फ्लाइंग, उड़ान भरने से। नेक्स्ट व्हाट वाज कॉल्ड कबाई, कबाई क्या है, तो बेकर का ड्रेस। कुर्ग आर डिसेंट्स ऑफ ग्रीक्स एंड अरब्स, ठीक है, या फिर हिंदूज, तो 24 का बोथ हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ये वाला, यानी कुर्ग लोग जो हैं वो ग्रीक भी उसका पूर्वज लोग हैं और अरब भी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है, तो फ्रेडरिक फोर्शेथ, ऑप्शन नंबर ए। 26 हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट, फॉग कैसे आता है और फिर चला जाता है, बाय अनाउंसिंग इट्स अराइवल, नए, साइलेंटली, लाउडली, बोथ ए एंड सी, नहीं होगा, ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का करेक्ट, ठीक है, दैट इज साइलेंटली, ठीक है। ये वाला
27 बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। बोधिधर्मा ने अपने क्या काट लिए थे जो कि उसको मेडिटेशन में दिक्कत प्रस्तुत करते थे? तो आईलिड्स, ऑप्शन नंबर बी। 28 व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक ऑफ? हॉरेस को किस चीज़ से एलर्जी थी? डस्ट, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, पोलन, मिल्क। ठीक है, तो किससे था? फ्लावर से था। ठीक है, फूल के गुलदस्ता के पास जाता है तो छींकने लगता है, आपने देखा होगा, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। 29 नेक्स्ट पेज। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी भोली? भोली के राइटर कौन है? तो C.K.A. अब्बास। 30 हु इज़ हॉजकिन इन द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? बहुत माइनर कैरेक्टर है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन 2-3 बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। इस कैरेक्टर को ज़रूर याद कीजिएगा। हॉजकिन जो है वो ट्रिकी, जो डॉगी वाला मिसेस पॉम्फ्रे वाला चैप्टर है उसी में है ये हॉजकिन कैरेक्टर। और ये हॉजकिन क्या है? गार्डनर है। ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 30 इंपॉर्टेंट MCQ और फ्यूचर में आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे ये सब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है। और सेट 1 यदि आप लोगों से मिस हो गया तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके भी हम लोग 4-5 सेट जो है लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।